सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल के हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पारदीवाल और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि मौजूदा मामले में उपचार बंद करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता था। जब प्राथमिक और माध्यमिक बोर्ड ने उपचार बंद करने की पुष्टि कर दी है तो न्यायालय के दखल की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का मेडिकल सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। उपचार बंद करने की प्रक्रिया मानवीय होनी चाहिए। इसके लिए एक व्यवस्थित ढांचा आवश्यक है। भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी शख्स को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा के माता पिता ने अपने बेटे को पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने की अनुमति मांगी थी। हरीश राणा पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़े हैं। वो हिल डुल नहीं सकते और उनके ठीक होने की संभावना लगभग खत्म बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जेबी पारदीवाल की बेंच ने उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कई बार अदालतों के सामने ये कठिन प्रश्न आता है कि क्या किसी व्यक्ति को परिस्थितियों में मृत्यु चुनने का अधिकार दिया जा सकता है। जस्टिस पारदीवाल ने प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक हेनरी डेविड थोरियो के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि ईश्वर किसी मनुष्य से ये नहीं पूछता कि वो जीवन को स्वीकार करता है या नहीं, जीवन उसे लेना ही पड़ता है। अदालत ने कहा कि ये विचार तब विशेष महत्व रखता है जब न्यायालयों को ये तय करना होता है कि किसी व्यक्ति को जीवन समाप्त करने का विकल्प दिया जा सकता है या नहीं। जस्टिस पारदीवाल ने इस संदर्भ में महान नाटककार विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध कथन टू बी और नॉट टू बी यानी करें या ना करें का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि ये प्रश्न सिर्फ दार्शनिक ही नहीं बल्कि गहरा संवैधानिक और कानूनी विमर्श भी है। पीठ ने बताया कि इस विषय पर पहले भी महत्वपूर्ण निर्णय दिए जा चुके हैं। विशेष रूप से कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तय किए थे। जस्टिस पारदीवाल ने कहा कि इस फैसले में अदालत ने 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया था। इनमें सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बीच अंतर, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति, स्वैच्छिक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की सीमा और उसका कानूनी स्वरूप तथा जीवन के अधिकार और गरिमा के साथ मृत्यु के प्रश्न के बीच संतुलन शामिल है। अदालत के अनुसार इस मामले में मुख्य संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या इस हद तक की जा सकती है कि व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में गरिमापूर्ण मृत्यु का विकल्प भी मिले। दरअसल हरीश राणा के पिता ने अदालत से गुहार लगाई कि उनके बेटे को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि उनका बेटा पिछले 13 सालों से वेजिटेटिव अवस्था में है और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इस मामले में 13 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा के माता पिता से विशेष तौर पर बातचीत भी की थी और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत से अनुरोध किया था कि हरीश राणा को जीवित रखने के लिए लगाए गए कृत्रिम ट्यूब और जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी जाए। अदालत की तरफ से गठित मेडिकल बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हरीश राणा के स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं है और वो लंबे समय से स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में हैं। मामले में सरकार ने भी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का समर्थन किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है। अब क्या होती है इच्छा मृत्यु, ये भी आप समझिए। देखिए, जब भी कोई इंसान लंबे वक्त से किसी पीड़ा या इसी तरह के कष्ट से गुजर रहा होता है तो ऐसे में उसका परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर सकता है। इसी दर्द से मुक्ति दिलाने और जानबूझकर किसी का जीवन खत्म करने की प्रक्रिया को ही इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इसमें अक्सर मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। कई जगह जहर के इंजेक्शन देकर भी ऐसा किया जाता है। भारत में इच्छा मृत्यु को पूरी तरह लीगल नहीं किया गया है। इसे लेकर सख्त गाइडलाइंस बनाई गई हैं और ये काफी मुश्किल भी होता है। इच्छा मृत्यु आमतौर पर 2 तरीके से दी जाती है। पहला तरीका एक्टिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु होता है, जिसमें असहनीय दर्द से गुजर रहे मरीजों को जहर वाला इंजेक्शन या फिर ऐसी दवा दी जाती है जिससे उनकी मौत हो जाए। इसके अलावा दूसरे तरीके को पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है, जिसमें मरीज का वेंटिलेटर हटाया जाता है या फिर इलाज रोक दिया जाता है। इससे कुछ ही घंटों बाद या फिर दिनों में मरीज की मौत हो जाती है। भारत में क्या कानून है इसको लेकर वो भी आप समझिए। इच्छा मृत्यु का ये पहला मामला नहीं है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हो, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फैसला भी दिया है। अरुणा शानबाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया था, लेकिन तब इसे लेकर ये साफ हो गया था कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। इसके लिए गाइडलाइन भी बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की जा सकती है।
कोई भी इंसान अगर कोमा जैसी स्थिति में लंबे समय के लिए चला जाए और लाइफ सपोर्ट पर ही जिंदा हो, ऐसे मामलों में 3 डॉक्टरों की कमेटी एक रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद हाईकोर्ट ये फैसला ले सकता है कि किसी भी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत में इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया जा सकता है। सिर्फ ऐसा व्यक्ति या उसका परिवार ही इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकता है जिसकी बीमारी लाइलाज हो गई हो या फिर इससे उसे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो। अब तक कई मामलों में ऐसा किया जा चुका है। अब किन देशों में इच्छा मृत्यु लीगल है वो भी आप समझिए। ऑस्ट्रेलिया। इच्छा मृत्यु ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर हिस्सों में कानूनी तौर पर मान्य है। अगर कोई मरीज फैसले लेने की क्षमता में है और लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है तो वो मौत का विकल्प चुन सकता है। हालांकि इसके लिए कई तरह की शर्तों को पूरा करना होना बहुत जरूरी है। फिर आता है बेल्जियम। शर्तों के साथ बेल्जियम में इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। 2002 का बेल्जियम इच्छा मृत्यु अधिनियम इसी के लिए बनाया गया था, जिसमें उन मरीजों को जान देने की इजाजत दी गई जो असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। फिर है कोलंबिया। लैटिन अमेरिका के देश कोलंबिया में भी खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अपना जीवन खत्म करने की इजाजत दी गई। आवेदन करने के बाद इसकी जांच होती है और फिर फैसला लिया जाता है। अब है कनाडा। कई साल पहले कनाडा में इच्छा मृत्यु गैर कानूनी थी, लेकिन जून 2016 में इसे लीगल बना दिया गया। कुछ साल पहले इसमें बदलाव किया गया और ऐसे मरीजों को भी शामिल कर दिया गया जिनकी मौत होने की संभावना कम है। इस फैसले की आलोचना भी वहां हुई थी। दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो इनमें इक्वाडोर, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। दुनिया भर के तमाम देशों में इसे लेकर शर्तें लगभग एक जैसी हैं, जिसमें मेडिकल टीम की मंजूरी और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही इसकी इजाज़त दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि इंसान को जैसे जीने का अधिकार है, उसी तरह सम्मानपूर्वक मरने का भी अधिकार होना चाहिए, जिससे उसकी दुर्दशा ना हो और कष्ट के साथ जिंदगी ना जीनी पड़े।